Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 13 of class 9 surface area and volume, right? देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, राइट? आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है? देखो सिंपल सी बात मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आपके पास कोई भी सॉलिड फिगर है वो इवनली है, इवनली मतलब देखो जैसे ये सिलेंडर है, सब जानते हैं सिलेंडर है, ये जैसा ऊपर से है वैसा नीचे से, बट कोन के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे ये है, ये एग्जैक्ट सिलेंडर नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर से अगर आप देखो तो ये छोटा है, नीचे से थोड़ा मोटा है ना? बट ये आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल सेम है। तो जब भी फिगर ऐसा हो तो उसका वॉल्यूम ऐसा, मतलब सिलेंडर की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ये भी एक सही है ऊपर से नीचे तक, है ना? तो ऐसे सॉलिड का वॉल्यूम निकालने का एक सिंपल सा तरीका क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया इनटू हाइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं क्यूबॉइड के, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो एरिया है ये वाला, और हाइट मतलब ये हाइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बेटा? एल इंटू बी इंटू एच। तो इसलिए इसका एल बी एच फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करना चाहता हूं, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वो क्या हो जाएगा? ये है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और हाइट इज एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल, वेरी सिंपल ना। पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है? अब कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, पहले सिंपल सा लिखते हैं एक। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose radius is 7 centimeter and height is 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अजीब सा है ना, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है? 2 सेंटीमीटर है, उसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। सो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है? 22/7, आर इज 7 इंटू 7 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? देखो 44 इंटू 7 हो गया ना, 44 इंटू 7 आ गया। सो 7 4 ज़ा 28, 230 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लगाना ना भूलें। तो आंसर इज 308 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर फॉर वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। गॉट इट? ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट डाउन the circumference of the base of a cylinder, cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter, then how many liter of water, then how many liters of water can it hold? ठीक है, अपने को ये बताना है कि कितना लीटर ऑफ वाटर वो होल्ड कर सकता है, मतलब वही वॉल्यूम निकालना है। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। अच्छा देखो, वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए। अब यहाँ पे हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर, बट रेडियस गिवन नहीं है। क्या गिवन है हमें? सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। तो पहले अपन क्या करेंगे? सरकमफ्रेंस की हेल्प से रेडियस निकालेंगे, फिर अपन उसका रेडियस और ये यूज करके वॉल्यूम निकालेंगे। तो करते हैं इसको।
तो हमें दिया हुआ है सरकमफेरेंस विच इज 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ अ सरकमफ्रेंस दिया हुआ ना, तो वो तो होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर ही तो होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सो ये है 132 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर नहीं है हमारे पास, निकालना है। तो आर का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 132 इंटू 7/22 इंटू 2। ये कितनी बार चला जाएगा? 66 टाइम्स। ये चला जाएगा 3 टाइम्स। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस हमारे पास कितना आ चुका है? 21 सेंटीमीटर आ चुका है। वॉल्यूम निकालना है अब तो, है ना। सो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू आर। आर कितना है? 21 इंटू 21 इंटू 25। तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स। तो यहां से आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई 21 इंटू 25। अगर आप निकालेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 525 है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 525 इंटू 66 निकालते हैं, तो यहां पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 525 और 66 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 3 15 और 30 अगेन 31। तो यहाँ पे 0513, तो ये आ जाएगा 05643। तो 34650 आ गया। कितना आ गया? 34650 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स, मतलब जो आंसर है वो मैं किस में निकालना पड़ेगा? लीटर में। और अगर आपको याद हो तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इसने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए क्या करें? 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 34.65 लीटर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 34.65 लीटर। सो इतना है इसकी कैपेसिटी। कर लेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए अपन इतना ही काफी है ना। सिलेंडर का हमने वॉल्यूम देख लिया है। अब हमारे पास बस 2 फिगर बची है, एक तो हेमिस्फीयर स्फीयर और एक कोन, ठीक है, वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।